हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ में से अन्यतम रहे हैं सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तर पश्चिम के अल्मोड़ा के कोसानी गांव में 20 मई 1900 को हुआ था और उनका देहांत 28 दिसंबर 1977 में इलाहाबाद में हुआ। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू में विद्वान अर्जित किया है उन्होंने। बचपन प्रकृति की गोद में बीता। उच्च शिक्षा काशी में हुई, फिर इलाहाबाद के प्रयाग में उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई चालू रखी। 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। बहुत सारी काव्य रचनाएं की, जिनमें प्रमुख हैं गुंजन, पल्लव, वीणा, युगवाणी, ग्राम्य, युगपत, उत्तरा, रजत, शिखर, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, खादी के फूल, वाणी, मधुज्वला, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, लोकायतन, शिल्पी, गद्यपद आदि काव्य के साथ साथ पंत ने गद्य की कुछ अन्य विधाएं जैसे कि नाटक, कहानी, संस्मरण, आत्मकथा आदि को लेकर भी सफुट प्रयोग किया है। ये प्रयोग हिंदी साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। गद्य में पंत जी के प्राय सभी निबंध हिंदी साहित्य में उच्च कोटि के माने गए हैं। उनके गद्य विभाग में 2 भाग हैं। प्रथम खंड में पंत जी की प्रकाशित काव्य कृतियों की भूमिकाएं संग्रहित है। ये भूमिकाएं उतने विचारात्मक कोटि में आने वाले निबंध ही हैं। द्वितीय खंड में कुछ निबंध, कुछ भाषण, कुछ संस्मरण और कुछ वार्ताएं हैं। सुमित्रानंदन पंत ने संस्कृति के संबंध में पर्याप्त विचार किया गया है। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण सांस्कृतिक ही है। उन्होंने भारतीय संस्कृति क्या है, भाषा और संस्कृति, सांस्कृतिक आंदोलन, सांस्कृतिक चेतना, कला और संस्कृति आदि शीर्षकों से संस्कृति के विविध पक्षों का विचार किया है। संस्कृति के संबंध में उनका विचार क्रमशः आध्यात्मिक होता गया है। पंत जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन के संस्मरण भी लिखे हैं। इन संस्मरणों में उन्होंने समयमान व्यक्तियों के व्यक्तित्वों की उन विशेषताओं को अंकित किया है जो उन्हें चुंबकीय आकर्षण प्रदान करती थी। पंत जी काव्य सौंदर्य के सच्चे पारखी और मर्मी रहे हैं। पंत जी का व्यक्तित्व भी उतना ही आकर्षणीय था जितना कि उनका काव्य। इनकी स्वप्नदर्शी कवि माने जाते हैं। इनका गद्य एक कवि का गद्य है। भाव, कल्पना और चिंतन के रूप, रंग और रेखा से उनके गद्य का स्वरूप संगठित हुआ है। पंत जी की काव्य के मूल आधार आसपास के सारे प्राकृतिक सौंदर्य से लिया हुआ है, जैसे पवन, जुगनू, हवा, बर्फ, लता, चांदनी, किरण। इन सब का आधार उन्होंने अपने काव्य में इस्तेमाल किया है।